नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज शाम 8 बजे की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो जिसने नहीं किया, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स में राजस्थान में कौन क्या क्या पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन क्या, यानी हर महीने आपको एक वीडियो दिया जाता है जिसमें आपको चाहे एक परिवर्तन हो, चाहे 5 परिवर्तन हो, 10 कोई भी विभाग का परिवर्तन, मंत्री वगैरह कुछ भी हो, आपको अपडेट मिल जाती है। तो कौन है गृह मंत्री, कौन है कृषि मंत्री, कौन है स्वास्थ्य मंत्री, कौन वन मंत्री, कौन प्रोटेम स्पीकर, पूरी विस्तृत सचित्र वर्णन आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो आनंद के साथ इस क्लास को देखिए, पूरा देखिए अच्छे तरीके से, क्या ये क्लास आपको कहती है और कहां से प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए ताजा अपडेट के साथ ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और यूट्यूब। पहला प्रश्न आपके सामने, साथ साथ में आप जवाब देंगे। वैसे तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और हर एक का सचित्र आपके साथ में। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्य या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है, और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन किसकी बात करें? राज्यपाल कलराज मिश्र की। आपके सामने तस्वीर कलराज मिश्र जी की, ठीक है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तस्वीर आपके सामने, साथ साथ में आप तस्वीर देखिए और आनंद उठाइए इस क्लास का। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, यानी M श्रीवास्तव, और इससे पहले 41वें थे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुके हैं, ठीक है। SS शिंदे, ये 39वें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और पंकज मित्तल 40वें थे। जब हम बात मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी की करें तो 4 बार कार्यवाहक रहे थे, ये सबसे बड़ी इनके लिए बात है। और फिर आखिरकार उन्होंने संघर्ष करते हुए, यानी 4 बार अतिरिक्त कार्यभार संभालते 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 आखिरकार अपनी मंजिल वास्तविक रूप से गद्दी, और चौथी बार बैठने के बाद ये कहते अब मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा, अब कितना ही प्रयत्न कर लो, और गद्दी मिल गई। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेहनत कीजिए, कठोर मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, और आपको अपनी सीट मिल के रहेगी। बस जज्बा होना चाहिए। ये जज्बा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी से सीख लो। 4 बार कार्यवाहक, चौथी बार गद्दी छोड़ी नहीं, चपक के बैठ के बोले नहीं देनी। और देखो कॉलेजियम पत्ती सुप्रीम कोर्ट की, बोले साहब अब तो बैठी जो परमानेंट, कितने दिन बैठो, क्योंकि 62 साल होती है लास्ट। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांश पंत। कौन है? सुधांश पंत। तस्वीर देख लो, कहीं मिल जाए तो जरूर इनसे मिल लेना। उससे पहले कौन थी? उषा शर्मा, जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। सुधांश पंत मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला देखो आपके सामने, बताते रहो साथ साथ में, कमेंट में आपके जवाब आने चाहिए। वैसे मैं करंट की क्लास में डेली आपको अपडेट देता ही हूँ। राजस्थान के व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री कौन है? पद के रूप में 26वें, पद के रूप में 26वें, और व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री हैं। कौन? भजन लाल जी शर्मा। नया चेहरा पिछले 25 साल के बाद, यानी 1998 के बाद मुख्यमंत्री चेंज हुआ है। भजन लाल जी शर्मा पहली बार विधायक बने, चौके पे छक्का लगाया, छक्के पे चौका लगाते लगाते, और देखो, ठीक है, पहली बार विधायक, सांगानेर से विधायक बने और सीधा CM की कुर्सी पर पहुंच गए। कई बार किस्मत भी होती है, कई बार आप कह रहे हैं बहुत लकी हो, पहली भर्ती में लग गया, पहली भर्ती में लग गया, लकी हुआ है, ठीक है। कहना भजन करे, खूब भजन मंडली में शामिल हो, ठीक है, भजन करने का फल मिले यहाँ। राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। अब तक राजस्थान में 5 डिप्टी CM थे, अब 2 और बन गई, एक दिया कुमारी और एक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। मैं आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि नई सरकार है, कहीं ना कहीं जाते चलते फिरते मिल ही जाएंगे, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का काफिला कहीं जाएंगे तो ट्रैफिक रोका नहीं जाएगा, उनके बीच में से घुस जाएंगे हम भी, ठीक है। इसलिए कहीं चलते फिरते मिल जाएंगे आपको। ये जयपुर रह रहे हो, जोधपुर रह रहे हो, और आपके जहां जहां मंत्री है, भारत मंत्री मनेडा कौन घटित मंत्री की कौन मिले, विधायक की कौन मिले, ठीक है। तो ये कौन कौन? दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, तो इन दोनों को और मिला दें तो अब राजस्थान के अंदर 7 डिप्टी CM हो चुके हैं। अगला देखो, तस्वीर आपके सामने है, बड़ी गजब की है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, अपने राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 25 नवंबर को, हुए थे ना, और अब 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2 चरणों में। तो 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बन चुके हैं? कौन? वासुदेव देवनानी।
और ये तस्वीर आपके सामने है वासुदेव देवनानी। जब आप बात करें कि 15वीं विधानसभा में कौन थे, तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी थे। राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। जब तक अध्यक्ष नहीं बनता ना, तो प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। वो क्या, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला देता है, और जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता है, ऑटोमेटिक इनका पद समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी तस्वीर है, बड़ा ही नाम है कालीचरण सराफ। और राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं और सबसे वरिष्ठ विधायक को चुनते हैं। और वर्तमान में वरिष्ठ विधायक अगर देखें तो कालीचरण सराफ है, 8वीं बार विधायक बने। ठीक है। राजस्थान 16वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, अब जब पक्ष है तो उसका प्रतिपक्ष बनेगा। 10% से ज्यादा अगर वोटिंग आ जाती है तो प्रतिपक्ष बनेगा, सीधी सी बात है, वोट आ जाते हैं। तो कौन, भाजपा वर्तमान में प्रतिपक्ष है। सदन के नेता भजनलाल जी शर्मा है, मुख्यमंत्री हैं। और विपक्ष के नेता बनाए हैं टीकाराम जूली को। कौन से जूली? टीकाराम जूली, जो अलवर ग्रामीण से विधायक है। तस्वीर आपके सामने। राजस्थान 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? सचेत करने वाले, सदस्यों को सचेत करने वाले, बार बार समय समय पर सचेत करने वाले जोगेश्वर गर्ग जी है, जालोर से विधायक। कहां से? जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग। अगला प्रश्न देखो, और ये देखो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट ले सकते हो। अब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए दिसंबर कहाँ से आ गया, यानी इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का करंट मिलेगा। डेली टेस्ट मिलता है, और डेली टेस्ट की पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, और मंथली टेस्ट मिलता है। और मंथली टेस्ट की प्रिंटेबल सचित्र एकदम आपको मिलेगी। कौन सी? प्रिंट निकालने वाली नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना, जैसे मैंने 2 मंथ की क्लास लगा दी, 3 मंथ की लगा दी, ये जो क्लास लगा रहा हूँ राजस्थान में कौन क्या, ये भी टेस्ट वहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, यानी एक साल में आपको 365 दिन टेस्ट मिलते हैं डेली के। उसके अलावा 50 टेस्ट मिलते हैं आपको वीकली, 12 टेस्ट मिलते हैं मंथली, 6 टेस्ट मिलेंगे आपको 2 मंथ, और इसके अलावा 4 टेस्ट मिलेंगे आपको 3 मंथ, और 2 टेस्ट मिलेंगे 6 मंथ के। मतलब इतने टेस्ट आपको मिलेंगे। और 2023 का करंट फ्री मिलेगा, 2023 का करंट फ्री मिलेगा। एक साल तक राजस्थान करंट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और करंट ऐसा है कि 10 से 8% एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर एक आधा ही गलत हो जाए, बाकी सही हो जाए, तो हम सब बच्चों से लीड लेंगे और हमारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। यानी करंट एक ऐसी चीज है जो आपको ये नहीं कहने देगी कि मैं 2 नंबर से रह गया, मैं आधे नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया। ये रामबाण औषधि है। अब औषधि का प्रयोग आप कैसे करते हो वो आप पे निर्भर करता है। तो ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ले लो। अगला देखो, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? संविधान का अनुच्छेद 165 एक महाधिवक्ता के बारे में पद का उल्लेख है। तो राजस्थान के महाधिवक्ता ने राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, तो वो वर्तमान में बने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, ये आपके सामने। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है? राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू, यूएस उत्कल रंजन साहू, यानी यू आर साहू। इनका शॉर्टकट में नाम है यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू। ये आपके सामने, यानी पूरे राजस्थान के पुलिस प्रशासन को संभाल कौन रहा है? उत्कल रंजन साहू। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर, ट के अंदर, 11 के अंदर, के अंदर इसका उल्लेख है। पंचायती राज के चुनाव करवाने के जो काम जिम्मा है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। वो वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। और मधुकर गुप्ता को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है, विश्व स्तर पे। ठीक है। अब जो लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, ये नहीं करवाता। इसका काम पंचायती राज और नगरीय स्वशासन के चुनाव करवाने का होता है, तो ध्यान रखना। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? देखो, अपने राज्य का जो निर्वाचन आयोग है ना, वो एक सदस्य है, एक ही सदस्य, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके अलावा ये जो निर्वाचन अधिकारी होता है ना, ये कोई सचिव आईएएस अधिकारी होता है। तो वर्तमान में प्रवीण गुप्ता है। कौन है? प्रवीण गुप्ता। कल ही न्यूज के अंदर आई थी कि बोले अब राजस्थान के अंदर जो चरणों में चुनाव है, 19 अप्रैल 26 अप्रैल को हमें बढ़िया तरीके से चुनाव संपन्न करवाने हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? जीके व्यास थे। ठीक है, इससे पहले जीके व्यास थे। अब उनकी जगह कार्यवाहक बने हैं रामचंद्र सिंह झाला।
कौन बने हैं? रामचंद्र सिंह झाला। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? जैसे देश के अंदर लोकपाल होता है, इसी प्रकार अपने राजस्थान के अंदर 1973 के अंदर पद सर्जित हुआ था, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। ठीक है, वर्तमान में पहले थे ID दुआ, वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। तस्वीर आपके सामने, साथ साथ में तस्वीर को जरूर याद रखते रहना। ये प्रश्न ऐसे हैं कि पेपर में आए न आए आपके दिमाग में रहने चाहिए हमेशा, कि हम पढ़ रहे हैं और हमें राजस्थान की गतिविधियों के बारे में पता है। जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर 2011 से राजस्थान का, एक तो जयपुर शहर और एक जोधपुर शहर, दो ऐसे शहर हैं जहां पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, और दोनों के कमिश्नर हमेशा याद रखने हैं। तो जयपुर के कमिश्नर बन चुके हैं बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। कौन बन चुके हैं? तस्वीर आपके सामने, बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जोधपुर में भी है, तो जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो जोधपुर कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? ये राजेंद्र सिंह बने हैं। कौन है? राजेंद्र सिंह बने हैं। ठीक है, ये चौहान नहीं है, सीधा राजेंद्र सिंह है। तो राजेंद्र सिंह, तस्वीर आपके सामने क्लियर होगी। अगला देखो, राजस्थान के धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओंकार सिंह लखावत बने हैं। ये आपके सामने ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी लखावत बने हैं। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष RPSC, और वर्तमान में RPSC जो 2021 में SI की भर्ती करवाई थी, ये है संजय सोत्री है। टोटल 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 8 सदस्य होते हैं इसके अंदर। वर्तमान में एक को निलंबित कर दिया, बाबूलाल कटारा को। कटारा ने RPSC कॉलेज लेक्चरर की भर्ती ली थी, SI की भर्ती ली थी, सेकंड ग्रेड की भर्ती ली थी, खूब जम के उन्होंने ये बवाल मचाया था। अब SIT का गठन हुआ है, VK सिंह जी के नेतृत्व में, बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो वर्तमान में अब 6 सदस्य है, 6 में भी एक दो फिर रडार पे चल रहे हैं। तो SK घोष पहले थे, प्रथम थे SK घोष, संजय सोत्री है, वर्तमान में RPSC के सदस्य हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो मेजर जनरल आलोक राज, और इनसे तो आप बहुत वाकिफ होंगे क्योंकि ट्विटर पर ये खुद जो भी सूचना होती है तुरंत दे देते हैं। मेजर जनरल आलोक राज। अब देखो, ये बेचारे मेजर थे, आर्मी में होता था पहले, क्या होता था, न मोबाइल चलाने देते थे, न किसी को मैसेज भेजने पड़ते थे। इनको लगा यार बड़े मजे हुए हैं, अध्यक्ष बन गए, अब ये मोबाइल खूब चलाएंगे। क्यों? आर्मी में आपने देखा होगा सिक्योरिटी होती है, बहुत कम चलाने देते हैं, कई जगह सुरक्षा नहीं होती है, बाकी जैसे जम्मू में, कश्मीर में और हाई अलर्ट क्षेत्र में मोबाइल वगैरह चलाने नहीं देते। तो मेजर साहब सोचो कि ठीक है, अच्छा अध्यक्ष बन गया, बढ़िया, अच्छा मोबाइल ट्विटर चलावांगा, फेसबुक चला से, व्हाट्सएप चला से, ठीक है, इंस्टाग्राम चला, अब ये मजे ले रहे। ठीक है, लेकिन ऐसे मजे की बात वो नहीं कर रहा अपने वैसे, लेकिन बहुत अच्छा काम करें। फिलहाल कोई भी सूचना होती है बच्चों से मांग कर रहे हैं, बच्चों से सलाह ले रहे हैं, और ट्विटर पर तुरंत सूचना दे देते हैं। तो कौन? मेजर जनरल आलोक राज। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हमें सूचना देने वाले मुख्य सूचना आयुक्त है DB गुप्ता। आपके सामने तस्वीर, पूरा नाम इनका देवेंद्र भूषण गुप्ता। पूरा नाम इनका क्या है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। छठे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसके तो एग्जामिनर पीछे पड़ गया प्रश्न के, इस प्रश्न के तो पीछे पड़ गया, अभी ताजा ताजा संगणक के पेपर में है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। पांचवें की डॉक्टर ज्योति किरण थी, पांचवें की डॉक्टर ज्योति किरण, चौथे के BD कल्ला, और प्रथम कृष्ण कुमार गोयल। संविधान के अनुच्छेद 243 झ 9 या I के तहत इसका गठन किया गया है पंचायती राज को वित्त देने के लिए। राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए हैं RC। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पहले वैभव गहलोत थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, देते ही कार्यवाहक किसको बना दिया? धनंजय सिंह को। इसको धनंजय सिंह को। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के IG किसे नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल IG फ्रंटियर, राजस्थान फ्रंटियर के IG किसको नियुक्त किया गया है? मकरंद देउस्कर को। मकरंद देउस्कर को। ये आपके इससे पहले कौन थे? पुनीत रस्तोगी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के नए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के नए निदेशक किसको बनाया गया है? जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, बागोर की हवेली। 1986 में स्थापना हुई थी, और इसके द्वारा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है।
ठीक है, और ये बने हैं अब मोहम्मद फुरकान खान, मोहम्मद फुरकान खान। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? CR चौधरी। नए बोर्डों के अभी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। तो देखो, अब कुछ नए बोर्डों की नियुक्ति हुई है, उनके बारे में देखो। माटी कला बोर्ड के प्रहलाद टांक, किसान आयोग के CR चौधरी, सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रेम सिंह बाजोर, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के रामगोपाल सुथार, SC आयोग के राजेंद्र नायक, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जसवंत सिंह बिश्नोई, देवनारायण बोर्ड के ओम प्रकाश बड़ाना। ये कुछ बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड पिछली सरकार ने बनाए थे, उनके अध्यक्ष लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। इनको याद रखना, कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा, खास करके किसान आयोग। कृषि व उद्यानिकी, अब मंत्री भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि पदाधिकारी पढ़ लिए मंत्री। एक तो कृषि मंत्री, एक ग्रामीण विकास मंत्री, एक आपदा वाले, सहायता, नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री कौन है? तस्वीर बड़ी गजब की है और सारे जानते होंगे, ये है किरोड़ी लाल जी। कौन है? किरोड़ी लाल मीणा जी। अब देखो, किरोड़ी लाल मीणा जी को कैसे याद करना है? पिछली सरकार के अंदर पेपर लीक होते थे, किसान होते थे, कोई भी समस्या होती थी, युवा इनके पास आते थे, बोले किरोड़ी जी बाबा साहब थे ही निहाल करोगा माने। अब किरोड़ी जी के बारे में याद रखना, कृषि यानी किसान, किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन पे आपदा आ ही जाती है, सीधी बात है, किसान पर तो आपदा आती रहे, कभी रबी की फसल में, कभी खरीफ की फसल में। अब सहायता के लिए वो नागरिक जाएंगे, अब वो नागरिक सुरक्षा तो चाहिए, तो किसके पास जाएंगे? किरोड़ी लाल मीणा जी के पास जाएंगे। वो क्या करेंगे? जन अभियोग निराकरण, यानी जनता का निराकरण, उनकी सहायता करेंगे। देखो कितना बढ़िया आंगन है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो आपदा जब आ जाती है तो अपनी नागरिक सुरक्षा के लिए किरोड़ी जी के पास जाती हैं। किरोड़ी जी क्या करते हैं? एक जन अभियान निराकरण चलाते हैं और उनका समाधान कर देते हैं। याद रहे जगो सारो। अगला देखो, विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? अब देखो, विभाग अपने ना, स्कूल शिक्षा विभाग बहुत होते हैं। जैसे मान लो एक विभाग हो गया प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल में जो 5वीं तक के आते हैं, फिर आता है प्राथमिक के बाद में उच्च प्राथमिक आता है ना, उच्च प्राथमिक जिसमें 8वीं तक आता है, फिर आता है आपका माध्यमिक, माध्यमिक आता है 10वीं तक, और फिर आवा है उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक ये 12वीं तक आ गया। उसके बाद में होती है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा जो कॉलेजों वाली शिक्षा होती है, ठीक है। फिर आती है तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और एक होती है संस्कृत विभाग। आपको पता होगा संस्कृत विभाग में अलग अलग भर्तियां आती है। जैसे मान लो भाई फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के अंदर संस्कृत विभाग में भर्ती आई है, अभी रीट के अंदर संस्कृत विभाग में भर्ती आएगी, हर एक विभाग में संस्कृत में कॉलेज लेक्चरर में आई हुई है। तो देखो प्राथमिक अपने पढ़ते हैं प्राथमिक, ये देखो विद्यालय शिक्षा का मतलब है 12वीं तक की शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, और संस्कृत शिक्षा, ये 2 डिपार्टमेंट इनके पास है। विद्यालय शिक्षा यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यहां तक, और संस्कृत विभाग, ये इतना विभाग किसके पास है? ये है मदन दिलावर के पास। अक्सर ये न्यूज में आते हैं कि आज विद्यालय स्वच्छता के लिए काम करना है, टीचर ऐसे काम करें, ये मदन दिलावर। इनके पास एक काम हो रहा है, पंचायती राज विभाग इनके पास। अभी कल परसों ही पंचायती राज विभाग को बांटा है, बोले पंचायती राज विभाग में जो शिक्षा आती है ना, वो शिक्षा मंत्री को दे दो, जो महिला बाल विकास आती है वो महिला बाल विकास मंत्री को दे दो। इनमें से पार्ट निकाल दिए ग्रामीण विकास वाला, इसमें जो ग्रामीण विकास का काम है वो किरोड़ी लाल जी को दे दिया, यानी इसको छोटा कर दिया, कम काम कर दिया दिलावर जी का। बोले अभी नए नए बने हैं, सारो काम समय होने, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मदन दिलावर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके, समझ में आ गई? अब बच गए देखो कौन, अब बच गए हमारे उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा के पास। क्लियर हो गया? तो मदन जी के पास विद्यालय शिक्षा और पंचायती राज शिक्षा है। अगला देखो, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कौन है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग जो फेड है, फेड, उसके मंत्री कौन है? कन्हैया लाल चौधरी। कौन है? कन्हैया लाल चौधरी। वित्त देखो, अब डिपार्टमेंट देखो, कईयों को तो इतने डिपार्टमेंट दिए हैं, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, कला व साहित्य मंत्री, पुरातत्व मंत्री,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री, महिला व बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग की मंत्री ये दिया कुमारी। बड़ा एक्सपीरियंस है, सांसद रही हुई है, विद्याधर नगर से सबसे ज्यादा वोटों से जीते नहीं, सबसे ज्यादा लोगों ने इनको पसंद करके सबसे ज्यादा 71,000 प्लस वोट दिए। तो सीधी सी बात है, वित्त, पर्यटन, कला, अरे उप मुख्यमंत्री, और देखो भाई इतने पद, उप मुख्यमंत्री ये पद भी इनको दे दिया। और कल परसों मैंने वो बताया था आपको सड़क वो निर्माण कार्य वाला, वो भी इनको दे दिया। तो इतने पद किसके पास, दिया कुमारी। ठीक है, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, कला साहित्य संस्कृत पुरातत्व मंत्री, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इतने सारे पद इनके पास। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। बस मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि नई नई गाय भैंस होती है, ठीक है, उन्हें के बाद जब एकदम फटा हुआ दूध होता है उसको हम खीस कहते हैं, खीस। और खीस कई बार ज्यादा खा लेते हैं या कईयों के नुकसान कर देती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, खींवसर। ये किसी सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, भी आप क्या सोच लो, सिर्फ अपने याद करने के लिए तरीका होता है। तो गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। और पिछले 2 महीने का मैंने करंट की क्लास लगा दी है, देख लेना, जनवरी और फरवरी, क्रीम वाले प्रश्न है सारे। जल संसाधन और जल संसाधन यानी आयोजना विभाग के मंत्री कौन बने? यानी जल संसाधन मंत्री कौन है? सुमित गोदारा या सुरेश सिंह गोदारा। ठीक है, कौन है जल संसाधन जो मंत्री बनाए गए हैं? सुरेश सिंह रावत, सुरेश रावत है जल संसाधन मंत्री बनाए गए। ये कल परसों ही मैंने एक समझौता हुआ था जल संसाधन विभाग का, उसमें बताया था। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन बने हैं? सामाजिक न्याय व अधिकारिता, ये पेंशन है, छात्रवृत्ति वगैरह सब होती है ना, ये इसी के अंडर में आती है। ये बने अविनाश गहलोत। कौन बने हैं? अविनाश गहलोत। याद रखना कि समाज के साथ न्याय करेंगे, अविनाश नहीं करेंगे, यानी विनाश नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे। कौन है? अविनाश गहलोत। तकनीकी शिक्षा मंत्री ये आ गया। उच्च शिक्षा मंत्री, ये कॉलेज वाली और टेक्नोलॉजी वाली दोनों ही आ गई। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, होम्योपैथी वाली जीती यानी बस सारी यहाँ आ गई। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, साथ साथ में उप मुख्यमंत्री भी। ये देखो कितने पद हो गए इनके पास। उप मुख्यमंत्री ये हैं। ये आयुर्वेद कुंडी घोटो है ना, कुंडी घोटो वाली, ठीक है, पत्थर की कुंडी हुआ भी घोट घोट के, ये देखो यूनानी, होम्योपैथिक, ये इनके पास है। परिवहन व सड़क मंत्री, सुरक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, यानी अच्छा नॉलेज है इनको, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है, अच्छा टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी से घोट घोट के आयुर्वेद जड़ी बूटियों से दवाई बनाते हैं। ठीक है, और दवाई बनाते हैं कौन? डॉक्टर। इनका वैसे डॉक्टर प्रेमचंद है, तो डॉक्टर साहब है किसा? आयुर्वेद वाला डॉक्टर है। और क्या करते हैं? गाड़ी भी चलाते हैं, परिवहन और सड़क सुरक्षा, यानी घायल चोट हो जाते हैं उनके, वो कहते हैं ना जड़ी बूटी लगाते हैं, डाम लगाते हैं, जड़ी बूटी लगाते हैं। बहुत अच्छा तकनीक, बहुत उच्च ज्ञान है इनको, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, यह याद रखियो। उद्योग व वाणिज्य मंत्री, देखो केयों के पास तो लड़ी लगा रखी है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री, युवा मामले खेल मंत्री, कौशल नियोजन उद्यमिता मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री। कर्नल है, कर्नल तो सैनिक का काम करेंगे, कर्नल की उपाधि मिली है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उद्योग व्यापार मंत्री, बोले अच्छो ज्ञान है, उद्योग व्यापार मंत्री है। खेल मंत्री है, पूर्व केंद्र सरकार की 2019 की जो सरकार थी उसमें राज्य खेल मंत्री थे, लोकसभा सांसद थे पिछले साल जयपुर ग्रामीण से। कौशल का अच्छा ज्ञान है, संचार अच्छा कर लेते हैं खूब, देखो सांसद से विधायक बन गए, संचार अच्छा कर लेते हैं, सैनिक कल्याण का, सैनिक वालों का अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका जन्म ना है वो जैसलमेर में हुआ था। कहाँ पे? जैसलमेर में हुआ था। और ये पूर्व निशानेबाज, बड़े गजब के निशाने लगाते हैं, तो आप समझ लो निशाने बड़े गजब के लगा देते हैं। क्लियर है? अगला, पशुपालन डेयरी, पशुपालन डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? कल परसों मैंने बताया था अभी सरकार ने क्या किया, पशुपालन विभाग से संबंधित एक समझौता किया है, ये ना। एक तो जयपुर के अंदर वो दूध डेयरी, दूध एक मोबाइल जांच केंद्र की स्थापना की है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो पशुपालन व डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री कौन बने हैं? जोराराम कुमावत। एक कुमावत साहब है, जोराराम कुमावत। जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन बने हैं? एक तो जनजाति वाला, ठीक है, जनजाति क्षेत्र को जितो ही काम है, वह कौन संभालेगा? तो जनजाति क्षेत्र को सारो काम है
बाबूलाल जी संभालेगा, बाबूलाल खेराड़ी है वो संभालेंगे। कौन? बाबूलाल खेराड़ी। आगे समझ में? अगला देखो, राजस्व और उपनिवेशक विभाग के मंत्री कौन है? राजस्व व उपनिवेशक विभाग के मंत्री कौन है? ये आपके सामने है। ये है कौन? ये है कौन? राजस्व व उपनिवेशक हेमंत मीणा संभालेंगे। कौन? हेमंत मीणा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन है? खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री, ये तस्वीर देख लो अगर समझ में आती है तो ये है सुमित गोदारा। सुमित गोदारा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री, विधि व विधिक का विधिक परामर्शी कार्यकाल और न्याय विभाग के मंत्री कौन है? यानी आपसे पेपर में आ जाए कि कानून मंत्री कौन है, कानून मंत्री कौन है और संसदीय कार्य मंत्री, ये दो प्रश्न आपसे पेपर में पूछेंगे। संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। कौन है? जोगाराम पटेल। अब टोटल 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते हम राजस्थान के अंदर, ठीक है? 29 मंत्री, एक सीएम, इतने। और न्यूनतम आप कितने नहीं, न्यूनतम आप 12 मंत्री बनाओगे, इसे कम नहीं बना सकते। अधिकतम आप 30 मंत्री बना सकते हो। ये तो क्लियर है ना? क्योंकि टोटल विधानसभा का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। अब मंत्रियों में भी क्या होगा? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री या इसी को कहते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट के बाद होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो होते हैं स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है? एक होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री की आजकल जरूरत पड़ती नहीं है, ज्यादातर ये बनते हैं। ज्यादातर देखो क्या बनते हैं, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, इसको कहते हैं सरकार का हृदय कहते हैं, ये सब कुछ ये चलाते हैं। जब कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता, इस कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनता है। बहुत बार कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाते तो सीधा राज्य मंत्री बना देते हैं और उसको स्वतंत्र प्रभार बना देते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार कार्य करते हैं, ये अपने विभाग में स्वतंत्र है। जैसे संजय शर्मा है, वन व पर्यावरण मंत्री है, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग इनको दे दिया। गौतम कुमार है, सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री हैं। जाबर सिंह खर्रा है, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं। और जवाहर सिंह बेदम या बेडम गृह, गोपालन, पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन विभाग इनको दे दिया। ये हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री, हीरालाल नागर क्या है? ऊर्जा मंत्री है। ये ध्यान रखना, संजय शर्मा, गौतम कुमार, जाबर सिंह खर्रा, हीरालाल नागर, ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। पेपर में अगर थोड़ा सा गहराई से पूछ ले, यही पूछ लेगा, वो मंत्री के नाम न पूछ के, विभाग न पूछ के, ये पूछ लेगा निम्न में से किसके पास स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री का प्रभार नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब वो जो सिर्फ राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट की सहायता करते हैं, ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बागमार, विजय सिंह, कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी के बिश्नोई और जवाहर सिंह बेडम। यानी ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बागमार, देखो एकमात्र महिला दिया कुमारी और 2 ऐसी है जो पूरे मंत्रिपरिषद में शामिल है, 2 ही है टोटल में से। विजय सिंह, कृष्ण कुमार बिश्नोई, जवाहर सिंह बेडम, बस इनको, इनके विभाग याद रखने की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं आएगा। हो सकता है मंजू बागमार को पूछ ले, सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग। तो ये थी क्लास, पूरे मंत्री मैंने बता दिए जो भी अपडेट हुआ। इसकी ये जो टेस्ट है, ये नानक क्लासेज ऐप में ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आज आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बाकी खूब सारी हमारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, लाइब्रेरियन, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान की जीके, पीटीआई, सब जो भी टेस्ट सीरीज है वो सारी नानक क्लासेज ऐप में नाम मात्र के शुल्क से उपलब्ध है। ज्वाइन कर लो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।